मुसलमानों, आपकी जुबान में आवाज होनी चाहिए। यू हैव टू नॉलेज अबाउट दैट। आपको पता होना चाहिए आपके इस्लाम के बारे में, आपके इतिहास के बारे में। आप अगर जाहिल बनकर रह गए, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अपने इस्लाम के बारे में, शरीयत के बारे में उनको इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो याद रखिए आपके आने 20 से 25 साल बाद जो कौम आएगी, उस कौम को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर उनके हाथ में हथकड़ी डालकर जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तालीम जरूरी, इतिहास, तारीख, इनकी जानकारी हमारे बच्चों में होना जरूरी। नौजवानों, मोबाइलों के अंदर बड़ी बारीक से आप टीम बना लेते हो। हमने बहुत खूबसूरत टीम बनाया है 50 रुपए देकर, अब हम जीतेंगे इसमें 1 लाख। आप 50 लाख रुपए जीत जाओ। इस्लामिक शरीयत के प्लेटफॉर्म पर उन पैसों का यूज करना आपके लिए जायज नहीं है, आपके लिए हराम है, इसलिए कि वह सट्टा है, इसलिए कि वह एक जुआ है। आपके लिए परमिशन नहीं। आपको जानकारी हासिल करना चाहिए अपने इस्लाम के बारे में। आपके बारे में दुनिया में ये बात फैलाई जाती कि इस्लाम लड़ा के तलवार वाले कौम, सर पर कफन बांध कर ये लोग मैदान में निकल जाते हैं शहीद होने के लिए कि हम कल कयामत में अल्लाह के सामने में शहीदों की लिस्ट में आएंगे। याद रखो, दुनिया आज तक किसी भी मुस्लिम बादशाह ने 25,000 बेबस इंसानों की लाशों के ऊपर बम बरसाया, उनकी लाशें बिछाई नहीं बिछाई। पिछले 20 साल से अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया, लाखों लोग मार दिए गए, 6,000 बच्चे गजा पट्टी में मार दिए गए। वो आतंकवाद नहीं है, वो जिहादी नहीं है, वो लड़ाकू नहीं है, लेकिन उनको कहे कौन? उनको कहने वाले जितने भी हमारे लीडरान थे, सबके मुंह में डॉलर का लॉलीपॉप थमा दिया। डॉलर, ये लो डॉलर, और तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलना। हम उन्हें कह सकते, अगर तुम ये इल्जाम लगाते हो कि मोहम्मद ने जंगें लड़ी है 27, इसलिए हम तुमसे मुकाबला करते हैं, हम कहेंगे आओ, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगें लड़ी है, लेकिन बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किस औरत की इज्जत और आबरू को लूटा? जरा बताओ, हजरत उमर फारूक जैसे बहादुर कर्नेल, शैतान जिनसे डरता था, उमर फारूक ने कितनी बच्चों की लाशें गिराई? जरा बताओ तुम कि उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने बूढ़ों की हड्डियों को तोड़ा और तलवार से उन पर हमला किया? एक भी नहीं। जंगे बद्र मौजूद है, जंगे उहद मौजूद है, गज़वे खंदक मौजूद है, गज़वे तबूक मौजूद है, गज़वे हुनैन मौजूद है, सुलह हुदैबिया मौजूद है, और गज़वे ज़ातिर रिक़ा मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इरादा किया मक्का फतह करने का, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ऐ मक्का के मुशरिकों, आगाम को सुनना। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का में दाखिल हो रहे थे 10,000 लश्कर लेकर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले यह ऐलान करवाया कि ऐ मक्का की माओ, आज तुम्हारे गोद को सुना नहीं किया जाएगा। ऐ मक्का के बहनों, मक्का की लड़कियों, आज तुम्हारे दुपट्टे को तुम्हारे सर से नहीं उतारा जाएगा। ऐ मक्का के लड़कों, बच्चों, सुनो, आज तुम्हें यतीम व मिस्कीन नहीं बनाया जाएगा। ऐ मक्का के बूढ़ो, आज तुम्हें बेसहारा नहीं बनाया जाएगा। ऐ इस्राइल नबी की ये पैगाम सुन लो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जाओ इज़हबू व अंतुम तुलक़ा ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। आज माफी का ऐलान करता हूं, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। नबी के ऊपर जुल्म सितम की बारिशें हुई, कांटे बिछाए गए रास्ते में। अभी ताइफ का वाकया आया आपके सामने में। ताइफ में नबी को सर पर और पैर पर मारा जाता था ताकि नबी परेशान होकर गिर जाए। नबी गिरते थे, इनके खादिम हाथ पकड़ कर ऐसे उठाते, तब जाकर लेकर जाते थे। अल्लाह के नबी इतनी दर्दनाक हालत में भी यही कहते, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून।
ऐ यहूदियों, तुम हमारे नबी के बौलो बरास का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम हमारे नबी के किसी कल्चर का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे नबी ने तो अपनी जानी दुश्मनों को सीने से लगाया था और माफ कर दिया था, कहा कि जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। अपने जानी दुश्मनों को किसी ने माफ किया तो उस शख्स का नाम, उस जात का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नौजवानों, ये सीरत बयान करने की जरूरत, ये तारीख बयान करने की जरूरत है। और याद रखना, इसराइल के ऊपर जनाब इल्जाम लगाते कि हमारे तुम्हारे नबी ने जंगें लड़ी इसीलिए हम जंग लड़ रहे हैं। हमारे नबी ने तो किसी बूढ़े, औरत, बच्चे के ऊपर अत्याचार नहीं किया, लेकिन इस इसराइल ने तो 6000 बच्चे, उनके नाम लिखे गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। मेरे नौजवानों, आपको शायद मालूम नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी का एक गोल सेट कीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त आपके लिए खंदक खोदा जा रहा खुद इस देश के अंदर। दुनिया किस गुमान में थी? दुनिया समझ रही थी कि अरे नहीं, फलस्तीन पर हमला हुआ है तो अरब के लोग आ जाएंगे, तुर्की आ जाएगा, ईरान आकर मदद करेंगे। किसी ने मदद किया किसी की? किसी ने किसी की मदद नहीं की। अगर इस देश के अंदर आपके लिए आपका जनाजा भी अगर तैयार किया जाएगा तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। आपको खुद खड़ा होना होगा, आपको अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना होगा, आपको बेबाक बनना होगा, आपको बुज़दिल नहीं। अभी की बात है, कल की मैं एक बात बताऊं आपको। दुनिया लूटती है, आपको बेवकूफ बनाती। अक्सर मेरा मामला हो जाता है रास्ते में। कल की बात बताऊं मैं, परसों मेरा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में था, मऊ में। कल मैं पहुंचा, जैसे ही मेरी गाड़ी मुजफ्फरपुर में खड़ी थी स्टेशन पे, हमें ट्रेन पकड़नी थी, तो हम फौरन जैसे स्टेशन पहुंचे तो जैसे एंट्री की कार पार्किंग में, तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम रखना। हमने कहा कि भाई 24 घंटे। उन्होंने कहा कि 240 रुपए लगेंगे। तो मेरे पास उस वक्त टाइम कम था, मैंने फौरन उनको कहा कि ठीक है, आप हमें पर्ची दे दीजिए। उन्होंने कहा कि एडवांस में 50 रुपए देने होंगे आपको, उसके बाद जितना टाइम आप रुकेंगे आने के बाद फिर हिसाब किताब होगा, लेकिन 240 रुपए लगेगा। सोचा होगा नया आदमी है, टोपी दाढ़ी वाला है, सीधा साधा होगा, थोड़ा धौंस दिखा के बोलेंगे तो 240 की जगह 300 भी निकाल के दे सकता, वो यही सोचा होगा। कल की बात बता रहा हूँ, कल मेरे ख्याल से, हाँ, इस वक्त मैं घर पहुंच गया था 6 साढ़े 6 बजे मेरी ट्रेन पहुंची मुजफ्फरपुर। गाड़ी थी वहां पर, अब मुझे ड्राइव करके आना था तो हम पहुंचे। लेकिन ये बात उसकी परसों की, जाने से पहले कि मौलाना 240 रुपए लगेंगे। तो मुझे तो मालूम है कि भाई रेलवे पार्किंग, एयरपोर्ट के पार्किंग में इतना पैसा नहीं लगता है, तो रेलवे में कौन से वो क्या सोने और चांदी के कपड़े डालते हैं उसके ऊपर हमारे गाड़ी पर कि भाई हाँ इतना चार्ज लेंगे। तो खैर मैंने मोबाइल में सर्च करना शुरू किया। हमारे नौजवानों, मोबाइल का भी सही इस्तेमाल होता है, गूगल का सही इस्तेमाल होता है। आप गूगल, यूसी ब्राउजर और ओपेरा मिनी और क्रोम, ये सब फिल्में देखने के लिए और जनाब पोर्न वीडियोस देखने के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन कभी कभी सही कामों के लिए भी इन चीजों का इस्तेमाल कर लिया करो। हमने फौरन देखा, हमने देखा कि भाई इन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन व्हाट इज द चार्ज कार पार्किंग, लिखा पूरा आ जाएगा, आप भी लिखेंगे आपको भी आ जाएगा। जब उसमें आया तो उसमें बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। हमने कहा रे इसमें लिखा हुआ है 60 रुपए 24 घंटे के लिए, 60 रुपए 4 घंटे के लिए 40-45 रुपए। बरकत वो पूरी लिस्ट हम निकाल करके मोबाइल में रख करके आ गया। आने के बाद जैसे हम गाड़ी के पास पहुंचे तो एक आता है उधर से जोर से, ये गाड़ी तो 2 दिन से खड़ी हुई है मौलाना, बिल जमा किए। हमने कहा कि हाँ 50 रुपए मैंने दिया है, मैं पहले गाड़ी निकाल लूं उसके बाद फिर मैं आपको देता हूं। तो उसके बाद एक और आ गया उसके पीछे, प्रेशर डालते हैं, देखिए कैसे हो। हाँ मौलाना जरा चार्ज दे दीजिए, कितना पैसा जमा किया आपने, पर्ची दिखाइए। हमने कहा लीजिए पर्ची, उसमें 50 रुपए दिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि हाँ निकालिए, आपका हुआ 2 दिन का हो गया 480 रुपए। हालांकि 32 घंटे भी नहीं हुए थे, उन्होंने कहा 2 दिन। ये देखिए बेईमानी, हराम खोर इसी को बोलते हैं। एक तो हराम, ऊपर से झूठ, दिन दहाड़े डाका। वो तो इत्तेफाक से मेरे बात जहन में आई, ट्रेन में बैठे बैठे मैंने सर्च कर लिया, देख लिया पूरा सब कुछ। तो हमने कहा कि 480 तो नहीं दूंगा, 50 दे चुका हूं, 70 रुपए और दूंगा।
कैसे 70 रुपए दीजिएगा? 240 रुपए चार्ज है 24 घंटे का, और आपकी 36 घंटे का वक्त हो चुका है, आपको देना पड़ेगा। सब दे रहे हैं, यही चार्ज है यहां का। हमने कहा यही चार्ज नहीं है, यह आपकी बेईमानी का चार्ज है। उधर से मैं स्ट्रांग इसलिए था कि मैंने पूरा देख लिया था। हम सोचे कि ज्यादा कहां जाना होगा, पुलिस थाना वहीं करीब में होगा, स्टेशन में जाकर खुद FIR कर देंगे हम, अभी उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। हमको इस बात को घुमा। हमने उनको कहा कि भाई ये 70 रुपए लो, 60 घंटे 24 घंटे का 60 होता है, लेकिन चलो 48 घंटे का ले लो कि जी उधर आगे 24 घंटे का भी आपका टाइम, चलो 12 घंटा हमारा हो गया तो ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं आपको देना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा एक काम करो, गाड़ी मेरी यहीं खड़ी है, आप जरा लिस्ट लेके आओ, लिस्ट दिखाओ कि 24 घंटे में कार एंड टैक्सी का क्या चार्ज है, मुझे दिखाओ, वो लिस्ट दिखाओ। बोला नहीं ये देखिए, ये हमारे पास बुक है जिससे हम लिख कर देते हैं, और हमको नहीं पता इस बारे में, बस इतना ही चार्ज आपको देना होगा। हमने कहा कि आपको देना, मैं आपको नहीं दूंगा, आपको देना होगा, बताना होगा क्या चार्ज है, तभी मैं दूंगा। मौलाना समझ कर डरा रहे। बहुत होता है ऐसा, बहुत सफरों में उमूमन भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। दाढ़ी वाला देखा, टोपी वाला देखा, फौरन सबकी सुई खड़ी हो जाती। तशद्दुद करने वाला कौन, आतंकवाद कौन, क्या पॉलिसी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना आपको देना होगा। हमने कहा कि नहीं दूंगा, 70 रुपए लेना है तो लो। हमने कहा कि लिस्ट निकालो, कहां है? बोलता लिस्ट हमारे पास नहीं है। हमने कहा नहीं है तो चलो थाने में, चलो चलते हैं, वहां पर निकल जाएगी। उसके बाद बोलता अच्छा रुकिए जरा हम आते हैं। गया, देखा उनका जो बॉस था बड़ा बैठा हुआ, बॉस को लेके आया। उसका बॉस आया, बॉस बोलता है कि हजरत दे ही दीजिए ना, इतनी बड़ी गाड़ी पे बैठे हैं आप, 480 रुपए छोड़िए, 400 रुपए दे दीजिए। हमने कहा कि मैं सिर्फ 70 दूंगा। बोला अच्छा छोड़िए 300 दे दीजिए मौलाना। अच्छा छोड़िए मौलाना 250 दे दीजिए, 200 दे दीजिए। मैंने कहा 70 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं 100 भी दे सकता हूं, लेकिन दूंगा इसलिए नहीं कि ये इलीगल तुम मांग रहे हो, गैर नाजायज तरीके पर मांग रहे हो। बोला कैसे? मैंने कहा लाओ दिखाता हूं तुम, ये देखो क्या है। 19 मार्च सन 2020 में तुम्हारा टैक्सी और कार के चार्जेस 10 रुपए बढ़ाए, तब से जो इम्प्लीमेंट हुआ है 24 घंटे का 60 रुपए, 48 घंटे का 120 रुपए होता है। लिखा है यहां पर, मेरे पास पूरा टेबल्स मौजूद है। साइकिल अगर कोई रखता है 24 घंटे तो 30 रुपए, और दूसरी टैक्सी रखता है तो उसके लिए 45 रुपए 24 घंटे का। हमने कहा है ये लिस्ट के नहीं, फौरन समझ में आ गया उसका, ये मौलाना है, ये हाथ में नहीं आने वाला, ये शायद पहुंचा हुआ मौलाना है। हमने कहा देखो इंटरनेट में मौजूद है, तुम्हारे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का पूरा ब्यौरा मौजूद है, देखो। अब मुझे जाने तो इमरजेंसी है घर पे। तब वो क्या बोलता है, बॉस इशारा कर देता है, ले लो हजरत जो दे रहे हैं ले लो, वरना लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा हमारा। ये देख लीजिए कितनी बड़ी बेईमानी चल रही है। 240 कहां 60 कहां 240। अगर मुझे मालूम नहीं होता, फौरन मैंने रिसर्च ना किया हुआ होता, तो फौरन पकड़कर हमको 300, मैंने सोच लिया था कि 300 दूंगा मैं, चलो 240 मांग रहा है वो, 24 घंटे 48 घंटे का, भाई 480 मांगेगा तो 300 दूंगा। लेकिन मैंने देखा अरे भाई, तो लिया उसने 120 ही दिया मैंने उसको, 20 पैसे ज्यादा मैंने नहीं दिए। नॉलेज की बात, जानकारी की बात। अगर आपके पास जानकारी है, आपके पास नॉलेज है, तो आप किसी भी मैदान में कहीं न तो रुस्वा हो सकते हैं, न तो कहीं डेमोरलाइज हो सकते हैं। अगर कोई हिंदू भाई बोलता है, कहता है कि आपके मोहम्मद तो 27 जंगों में शरीक हुए, आपके मोहम्मद को आतंकवाद नहीं कहा गया, आप इसराइल को क्यों आतंकवाद कहते, तो बता देना कि जैसे महाभारत के मैदान के अंदर श्री कृष्ण जी ने कोशिश की थी जंग को रोकने की, लेकिन जब जंग नहीं रुकी तो वही श्री कृष्ण जी गाइडलाइन करते हैं श्री अर्जुन की, और कहते हैं कि अर्जुन कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः, आओ मैदान में लड़ो, लेकिन है अर्जुन दुश्मन को मारना, शत्रु को मारना, तुवम तूर्य तरुष्यतः, दुश्मन के गर्दन को उड़ा देना, लेकिन किसी बच्चे पर हमला मत कर देना। मेरे हिंदू भाइयों, एशिया महाद्वीप में बसने वाले हमारे एक एक सनातन धर्मी भाइयों को भी पता होना चाहिए कि जंग में बच्चे, बूढ़े,
औरत के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया जाता। ये जंग का कानून है, ये आलमी कानून है दुनिया के अंदर। अगर कोई उठाता है तो वह जंग के कानून के खिलाफ काम करता है। महाभारत के अंदर भी नहीं उठाया गया। रामायण के अंदर श्री रामचंद्र जी ने रावण का लंका जलाया, वहां पर भी किसी निहत्थे को, किसी लाचार के ऊपर हाथ नहीं उठाया गया है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर बिना इंफॉर्मेशन के एलिगेशन लगाना बहुत बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। एक बात और पते की यहां यह बता दो मेरे मुस्लिम भाइयों, हमारे जो मुस्लिम कौम है, उम्मत मुस्लिमा है, इनके अंदर जिहालत बहुत ज्यादा है, नाखानदगी बहुत ज्यादा है। हम मुस्लिम कौम पढ़ने में कम मेहनत करते हैं, मांस मछली खाने में ज्यादा मेहनत करते हैं। हर महीने में कम से कम 10 दिन तो गोश्त मिलना चाहिए, मछली होनी चाहिए, तभी चावल भात पेट के अंदर जाता है। हम बहुत कम भात खाते हैं। मुजाहिद भाई ने अभी बोला हमारे बारे में, सही बोला, मुझे आप खाने में मुर्गा और चिकन मटन मत दीजिए। नहीं, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। मुझे सूखी रोटी चाय दे दीजिए या दूध दे दीजिए, मेरे लिए सबसे बेहतर खाना। और अल्लाह का फजल है, मुझे 13 साल से सीरियस फीवर नहीं हुआ, बुखार नहीं हुआ, 13 साल से। और डेली सफर करता हूं। और कम, मेरा पायलट कम गाड़ी चलाता, मैं ज्यादा चलाता हूं। 300 400 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूं। पैदल जरूरत आ जाए तो पैदल भी चला जाता हूं, बस में भी चला जाता हूं, ट्रेन में भी चला जाता हूं। यह अल्लाह का फजल है। बाय वर्चू ऑफ अल्लाह's ब्लेसिंग मेरा पेट का फिटनेस बहुत अच्छा है। अल्लाह के फजल से हाजमा बहुत अच्छा है। ये कवी ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब होता है एक ज़ईफ मोमिन।